जो भारत का जो दूसरा खंड है, जिसको हम जो है उत्तर में विभाजन करके बताया था कि उत्तर भारत का विशाल मैदान, दूसरा उत्तर भारत का विशाल मैदान, यह आपका दूसरा खंड है। बच्चों, आप ध्यान से फिगर देखिए, जो हिमालय का पर्वतीय प्रदेश है, उस हिमालय के पर्वतीय प्रदेश से दक्षिण में एक पतली पट्टी के रूप में, दक्षिण में एक पतली पट्टी के रूप में उत्तर के विशाल मैदान का विस्तार है। यह जो विस्तार है, यह राजस्थान है, पंजाब है, हरियाणा है, दिल्ली है, उत्तर प्रदेश है, उत्तरी बिहार है, पश्चिम बंगाल और असम तक का ये क्षेत्र है। असम में भी जो है इस क्षेत्र का विस्तार पाया जाता है। ये जो है ऐसे कुछ यहाँ ऐसे क्षेत्र यहाँ मौजूद होंगे, देखो, इसीलिए हमने इसको लाइव किया गया है कि असम का जो क्षेत्र है, यहाँ भी जो है मैदानी क्षेत्र विद्यमान है। बच्चों, यह संसार का सबसे ज़्यादा अनुपजाऊ वाला क्षेत्र है और सघन जनसंख्या वाला भी यह मैदान है। यह 2414 किलोमीटर के लंबाई में पश्चिम से लेकर के पूरब तक विस्तृत है। यह उत्तर का विशाल मैदान, यह 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। इसकी जो औसतन चौड़ाई है 145 किलोमीटर जो है पश्चिमी क्षेत्र में, और 480 किलोमीटर लगभग पूर्वी और मध्यवर्ती क्षेत्र में इसकी चौड़ाई ज़्यादा है। इसका विभाजन किया गया है नदियों के आधार पर। जैसे यह फिर जैसे आपका जो विभाजन किया गया, उसमें पंजाब हरियाणा का मैदान, ये पंजाब हरियाणा का जो मैदान है, इसको विभाजित किया गया। पहला जो विभाजन, पश्चिम से हम पूरब की तरफ चल रहे हैं, तो जो पश्चिम भाग में जो पश्चिमोत्तर भारत में या भारतीय भू क्षेत्र में जो इसका विभाजन किया गया है उत्तर के विशाल मैदान का, उसको पंजाब हरियाणा का मैदान कहते हैं। इसमें 3 राज्य पड़ते हैं, पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान है। ये विस्तृत क्षेत्र है। सतलज, ब्यास, रावी नदियाँ, जमुना भी इस क्षेत्र में पड़ती है। इन नदियों के द्वारा लाए गए अवसाद से जो है इन क्षेत्रों का, गंगा के पूरे जो उत्तर का विशाल मैदान का जो निर्माण हुआ है, यह हिमालयी क्षेत्र से निकलने वाली नदियों के अवसाद से निर्मित यह मैदानी क्षेत्र है। दूसरा आपका है मध्यवर्ती मैदान, इसको गंगा का मैदान भी कहते हैं। यह गंगा एवं उसकी सहायक नदियों के द्वारा निर्मित हुआ है। अब उसमें कौन नदियाँ हैं? यमुना है, रामगंगा है, आपका गंडक है, घाघरा है, गोमती है, सोन है, कोसी नदियों से निर्मित जो मैदान है, इसको हम गंगा के मैदान के नाम से जानते हैं। इसका विस्तार उत्तर प्रदेश है, आपका बिहार है, पश्चिम बंगाल है, ये सब क्षेत्र इसमें पड़ते हैं। फिर जो तीसरा जो विभाजन किया गया है, पश्चिमी विभाजन, पंजाब हरियाणा का मैदान, मध्यवर्ती विभाजन, गंगा का मैदान, गंगा यमुना का भी मैदान आप कह सकते हैं। और तीसरा जो है ब्रह्मपुत्र का मैदान। ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है, इसमें ब्रह्मपुत्र एवं उसकी सहायक नदियों के द्वारा इस मैदान का निर्माण हुआ है। यह निक्षेपों द्वारा निर्मित क्षेत्र हैं, चाहे हरियाणा का मैदान हुआ भी पर्वतीय क्षेत्र से निक्षेपित मिट्टियों के द्वारा, गंगा उसकी सहायक नदियों के निक्षेपित
मिट्टियों के द्वारा इस मैदान का निर्माण हुआ है। ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों के द्वारा भी इस जो है ब्रह्मपुत्र के मैदान का भी निर्माण हुआ है। बच्चों, इस मैदान का जो विभाजन हुआ है उसको हम गंगा यमुना दोआब, मध्य गंगा का मैदान, जैसे दिल्ली से कहा जाता है कि दिल्ली से इलाहाबाद तक का जो क्षेत्र है इसको गंगा यमुना दोआब के नाम से जानते हैं, क्योंकि यमुना इलाहाबाद में आकर के गंगा से मिल जाती है। तो गंगा यमुना दोआब, जो मध्य गंगा का जो मैदान है वह दिल्ली से लेकर के इलाहाबाद तक का क्षेत्र है। तो मत देखिए, हम हरियाणा और पंजाब के मैदान का विभाजन नहीं कर रहे हैं, हम मध्यवर्ती गंगा के मैदान का विभाजन बता रहे हैं। यानी पूरा यह मध्यवर्ती मैदान 3 भागों में विभाजित है। पंजाब और हरियाणा का मैदान, दूसरा गंगा का मैदान जिसको मध्य जो है वही गंगा का मैदान, और तीसरा ब्रह्मपुत्र का मैदान। हम मध्य गंगा का विभाजन आपको बता रहे हैं। इसको भी 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। पहला जो आपका है वो है गंगा यमुना दोआब। दोआब मतलब 2 नदियों के मध्य का क्षेत्र, जो दिल्ली से लेकर के इलाहाबाद तक का क्षेत्र है। फिर दूसरा आपका जो मध्य गंगा का मैदान है, इलाहाबाद से लेकर के भागलपुर बिहार तक है यह मैदान। फिर तीसरा पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है, पश्चिम बंगाल का मैदान, या गंगा का डेल्टा के नाम से जिसको जानते हैं। आप जानते हैं सुंदरबन डेल्टा इसी गंगा के मुहाने पर स्थित है, गंगा ब्रह्मपुत्र के मुहाने पर, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टाई क्षेत्र है। फिर इस मैदान के बारे में हम बता चुके कि यह जो है भारत नहीं बल्कि विश्व का सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र है और यह सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। इसमें मिट्टियों की बनाव के आधार पर भी इसका वर्गीकरण किया गया, किसमें तराई क्षेत्र है, बांगर है, खादर है, फिर भूड़ है। इसके बारे में बता रहे हैं कि ये सब क्या है। जो तराई क्या है कि तलहटी का क्षेत्र, निचला क्षेत्र जहाँ पानी हमेशा भरा रहता है, उसमें आप फसल बहुतायत उगा नहीं सकते, लेकिन फिर भी तराई के क्षेत्र में गन्ना है, चावल की भी खेती की जाती है। तलहटी का क्षेत्र है, यहाँ नमी ज़्यादा रहती है। दूसरा आपका बांगर है। बांगर मोटे कण वाली जो मिट्टी होती है, कंकड़ युक्त जो मिट्टी होती है उसको बांगर कहते हैं, जिसको कहते हैं पुरातन कांप मिट्टी। पुरातन कांप मिट्टी वाले क्षेत्र को हम बांगर कहते हैं। यह अनुपजाऊ होती है या बहुत मोटे अनाज इसमें उत्पादन कर सकते हैं। जो मध्यवर्ती मैदान का जो पश्चिमोत्तर भाग है, जो पश्चिम, जिसको हम पंजाब और हरियाणा राजस्थान का जो क्षेत्र है, यहाँ देखिए अक्सर जो है बांगर मिट्टी का विस्तार यहाँ ज़्यादा है। फिर आपका खादर, खादर जो नवीन जलोढ़ मिट्टी है, यानी वह मैदानी क्षेत्र जिस पर नदियाँ प्रतिवर्ष नवीन कांप मिट्टी का निक्षेप करती हैं, उसको हम खादर मिट्टी के नाम से जानते हैं। और किसी जब भूड़ है, भूड़ क्या है कि बांगर मिट्टी के क्षेत्रों में कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पतले बालू का निक्षेप पाया जाता है, यानी कंकरीले पथरीले मैदान में बालू के जो ढेर होते हैं, बालू के जो मैदान होते हैं, उसी को भूड़ के नाम से जानते हैं। उत्तरी भारत का जो मैदान है इसके भी अपने विशेष महत्व हैं। यह देश का सर्वोत्तम भाग है क्योंकि यह देश के अधिकाधिक जनसंख्या का भरण पोषण करता है। यहाँ सदावाहिनी नदियाँ विद्यमान हैं। हिमालय क्षेत्र से निकलने वाली नदियाँ सदावाहिनी नदियाँ हैं और इन सभी नदियों का प्रवाह क्षेत्र गंगा जो है इस उत्तर के मैदानी भागों में ही पड़ता है। इस स्थिति में यह पूरा का पूरा क्षेत्र उपजाऊ है। सदा नीरा नदियों का जो है यह प्रभावी क्षेत्र है। जल विद्युत उत्पादन के लिए भी यह क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। बच्चों, जनसंख्या के भरण पोषण की दृष्टि से, उपजाऊपन की दृष्टि से
चाहे परिवहन के साधनों का विकास के दृष्टि से यह क्षेत्र बहुत ही उपजाऊ माना जाता है।